नमस्कार। सिस्टम 3 की बेसिक नेटवर्क डायग्नोस्टिक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको हम रिमोट डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। मान लीजिए आप एक सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप सर्वर के सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं तो वो बोलता है कि जी यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब आपके पास बड़ी परेशानी होती है कि आप इसको पिंग भी नहीं कर पा रहे, ट्रेस रूट भी नहीं कर पा रहे। आप कभी आईएसपी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी नेटवर्क में चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर ये दिक्कत आई, और फिर कभी दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं कि वो आपको पिंग और ट्रेस के रिजल्ट्स भेजते हैं। जब आप इस तरीके की दुविधा में फंसते हैं और आपको नहीं समझ आता, तो ये आपके फायरवॉल का इशू भी हो सकता है, या आपके आईएसपी के थ्रू पिंग पैकेट्स डिक्लाइन करने का इशू भी हो सकता है, और ये रिमोट एंड का भी इशू हो सकता है। तो आज हम कुछ टूल्स की बात करेंगे। स्पेसिफिकली इस टूल को लुकिंग ग्लास बोला जाता है, जिससे हम रिमोट नेटवर्क से अपने आईपी को पिंग करके चेक कर सकते हैं। तो आज का सेशन मेरे ब्राउज़र से शुरू करते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ देखते हैं और चलते हैं। तो पहला पेज जो हम देख रहे हैं, ये सिस्टम 3 का गिटहब रिसोर्स है। इस पर हमने लुकिंग ग्लास करके एक लुकिंग ग्लास सर्वर्स की लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट को हम एज एंड व्हेन अपडेट करते रहते हैं। जैसे हमें पता चलता है, जैसे हमें अभी देखने को आया कि जो जियो का लुकिंग ग्लास सर्वर है उसका HTTPS सर्टिफिकेट काम नहीं कर रहा है, एक्सपायर कर गया। तो हम इसमें अपडेट्स डालते रहते हैं, और अगर कोई और लुकिंग ग्लास सर्वर्स हमें पता चलते हैं जो अवेलेबल है, वो भी हम यहाँ डालते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और हम इनकी बात करते हैं। तो इसमें हमने दो तरह के हमने लुकिंग ग्लास सर्वर्स के लिंक्स डाले हुए हैं, जो आप ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं और जो आप शेल से एक्सेस कर सकते हैं। शेल में आप टेलनेट और SSH से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस सिर्फ शेल की बात की, आज हम थोड़ी सी ब्राउज़र की बात करते हैं। तो सबसे पहला लुकिंग ग्लास सर्वर जो हमने इसमें डाला हुआ है वो है सनेट यूनिवर्सिटी स्वीडन का। अब सनेट यूनिवर्सिटी स्वीडन से मैं अपने ISP के राउटर को पिंग करके देखना चाहता हूँ। तो ये हम सनेट यूनिवर्सिटी के उस पर आ गए, फ्रंट एंड पे मैंने अपने ISP का IP डाल दिया। मेरे ISP का जो गेटवे राउटर है, जहाँ से मेरे को कनेक्शन आता है, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसका IP है 49.207.34.162। ये एक्ट इंटरनेट का गेटवे है। तो इसको हम पिंग करके देखते हैं सनेट यूनिवर्सिटी से इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो जब हम इसमें सबमिट दबाएंगे तो करीबन 1 मिनट के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है। दोस्तों से तो जल्दी ही आ जाता है, दोस्त तो पता नहीं कब भेजेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जी हमारे पास इसने 5 पैकेट भेजे, और करीबन 150 मिली सेकेंड, 159 to 164, सो 165 मिली सेकेंड्स में स्वीडन यूनिवर्सिटी से मेरे दिल्ली के ISP का ये राउटर का पिंग टाइम आ गया। हम इसी तरीके से यहाँ से ट्रेस रूट भी कर सकते हैं और इनके BGP राउटिंग टेबल्स भी देख सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि इंडिया में बात कर रहे हैं और मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, चांसेस हैं कि आप भी इंडिया में ही काम कर रहे हैं। अब आपको शायद सनेट यूनिवर्सिटी से उसका पिंग और ट्रेस रूट कैसा दिखता है उससे मायना नहीं है, लेकिन इंडिया में जो ISPs हो गए, एयरटेल, जियो, टाटा, उनसे कैसा दिखता है उससे आपका मायना है। तो हमारी लुकिंग ग्लास लिस्ट के अंदर हमने, आप देखेंगे तो निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, टाटा, BSNL, एयरटेल और जियो के भी लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप यहाँ से जाके भी अपना ट्रेस रूट और पिंग कर सकते हैं। तो चलिए टाटा के लिंक से देखते हैं कि टाटा के लिंक से हमारा क्या चल रहा है। तो टाटा के लिंक से हमने ये यहाँ पर IP अपना डाला, हम इसको पिंग करना चाहते हैं। कैप्चा को हमने टिक मार्क किया कि हम रॉबर्ट नहीं हैं, और यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि दिल्ली से हमारा क्या आ रहा है। तो इसको मैंने सबमिट दबाया, और ये जाके वो टेस्ट रन करेगा और टेस्ट का रिज़ल्ट लेके आएगा। तो इसमें कई बार ये 1-1.5 मिनट लग जाता है। थोड़ा सा पेशेंस की बात यहाँ ज़रूरी है। तो जब तक ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होती है पिंग की, हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। और हम इसी टाइम पे अपने कुछ टेलनेट और उनकी भी बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन बदलता हूँ, हमारे शेल पे चलते हैं। तो मेरे शेल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने अपने जो मेरा रास्पबेरी पाई है उससे पिंग किया है, तो करीबन 1.92 मिली सेकेंड्स के बीच में आ रहा है। ये क्योंकि एज राउटर है, मेरे ISP का राउटर है, तो मुझसे तो इसका टाइम बहुत कम ही आएगा। और हमारा टाटा का जो
हमने टेस्ट किया था उसके रिजल्ट्स आ गए, तो वो देखते हैं तो टाटा से भी मेरे पास करीबन 1.16 आ रहा है। तो शायद मेरा ISP टाटा से कनेक्टेड है, इसलिए टाटा से 1.16 मिली सेकेंड आ गया। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ तो इसको ट्रेस रूट करके देख सकता हूँ। और यहाँ पर फिर से ये थोड़ी सी तरह मुझे परेशानी लगी कि हर बारी हमारे को ये कैप्चा करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, वो अपने टूल को मिसयूज़ नहीं होना देना चाहते। तो यहाँ से हम ट्रेस रूट का सबमिट दबा देते हैं और तब तक ये ट्रेस रूट आता है और वापस हम उतनी देर के लिए अपने शेल सेशन में चलते हैं। तो हमारे शेल सेशन के अंदर अगर हम मान लीजिए ये देखना चाहते हैं कि आप ब्राउज़र से नहीं काम करना चाहते, आपको मेरी बात लिनक्स में काम करने वाली पसंद आई और आप तेज़ी से लिनक्स पे काम करना चाहते हैं, तो हम एक लुकिंग ग्लास और हमारी लिस्ट के ऊपर है जो ऑप्टस ऑस्ट्रेलिया का है। सैडली निक्सी, टाटा, एयरटेल, जियो अपने लुकिंग ग्लास को टेलनेट या SSH पे एक्सेस नहीं देते, तो हम राउट व्यूज़ ऑप्टस का जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वर है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसको हमने कनेक्ट कर लिया और वहाँ से हम अपने इसी IP को पिंग करके देखते हैं। तो जैसे आप राउटर पे लॉगिन करके पिंग कर सकते हैं, तो आपको ये आ गया। मेरे पास इस टाइम पे 280 मिली सेकेंड से 400 मिली सेकेंड तक का वो आ रहा है। इसका एवरेज रिटर्न टाइम आप ट्रेस रूट करके देख सकते हैं, तो आपके पास ट्रेस भी आ गया। तो आप अपने IP को ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से हमने 2 इंटरनेशनल लिंक्स दिए हैं और अपने लोकल लोकेशन से देख सकते हैं। तो इस ट्रेस रूट को हम ख़त्म होने देते हैं और तब तक देखते हैं कि क्या हमारे टाटा के रिज़ल्ट्स आ गए। तो ये हमारी टाटा वाली स्क्रीन पे हम आ जाते हैं और टाटा की स्क्रीन पे जी हमारे रिज़ल्ट्स आ गए। तो टाटा VSNL पे गया, VSNL से उसने उठा के ये हमारा एक्ट ब्रॉडबैंड को दे दी और यहाँ पर एक स्किप हुआ है। तो 99.9% ये हो सकता है कि ये निक्सी पे जाके डेटा एक्सचेंज हुआ। इसी तरीके से हम टाटा से देख सकते हैं, इसी तरीके से हम एयरटेल से देख सकते हैं, इसी तरीके से हम जियो से देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ये सब करते करते तो बहुत समय लग जाएगा ना। अगर आप डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, आप पहले टाटा की साइट पे जाएंगे, पिंग दबाएंगे, फिर उसका कैप्चा चेक करेंगे, फिर जाएंगे उसकी लोकेशन सेट करेंगे, फिर ट्रेस करना होगा, तो फिर से यही स्टेप्स होंगे। फिर एयरटेल की वेबसाइट खोलेंगे और क्योंकि ये टेलनेट पे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं नहीं, हमारे पास टेलनेट पे तो सिर्फ हमारे ऑप्टस के सर्वर का एक्सेस है। तो अगर हम उस पर जाते हैं तो ये देखिए हमारा ये तो हो गया। तो आप इस काम को तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बात करता हूँ, जो वेबसाइट का नाम है mtr.sh। याद रखिएगा mtr.sh। इस वेबसाइट पे आप पूरा का पूरा लुकिंग ग्लास, जिसका मतलब है BGP टेबल, DNS और ट्रेस, MTR, DNS रिजॉल्विंग टेस्ट, ट्रेस रूट टेस्ट, पिंग टेस्ट, सब कर सकते हैं और बहुत सारी लोकेशन से एक साथ कर सकते हैं। तो जो IP को हम टेस्ट कर रहे हैं वो IP हम अपना यहाँ पर लेके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा IP था 49.207.34.162। मुझे ये टूल बहुत ही अच्छा लगा। आप जाइए, अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इसको इंडिया से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्लैग्स भी बने हुए हैं, जोन्स भी डिफाइंड हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया जी मैं बॉम्बे से करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं बैंगलोर से भी करना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को ट्रेस करना चाहता हूँ। और मैंने जैसे ही रन टेस्ट दबाया तो मेरी 3 नीचे विंडोज़ खुल गई। तो वो मेरा दिल्ली से भी ट्रेस मुझे दिखा रहा है, मुंबई से भी ट्रेस दिखा रहा है और बैंगलोर से भी ट्रेस दिखा रहा है कि वो कितनी देर में मेरा ट्रेस करके मेरे इस IP पे पहुंच गया। सिमिलरली मैं पिंग भी देख सकता हूं। तो मुझे ये यूटिलिटी बहुत ही अच्छी लगती है, जहां पर आप फटाफट से आपका जो IP आपको परेशान कर रहा है, मल्टीपल लोकेशन से उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसको पिंग कर सकते हैं। होपफुली आपके ये यूटिलिटी काम आएगी और आप इसको इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क के डायग्नोस्टिक्स तेज़ी से कर पाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप पिंग और ट्रेस रूट से रिजॉल्व कर पाएँ, और ज़रूरी नहीं है कि ये इशू सिर्फ पिंग और ट्रेस रूट से रिलेटेड हो। तो अगर आपके नेटवर्क में परेशानी आ रही है और आपकी टीम और आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सिस्टम 3 का 24 घंटे का हेल्प डेस्क खुला है। हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है, आइए हमसे बात कीजिए और हमें बताइए आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपके साथ काम करेगा, आपको एक कोड देगा और देखेंगे हम आपका नेटवर्क कैसे उस स्पीड पे ला सकते हैं और उस तरीके पे ला सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में हो। तो इस बार इस वीडियो के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। अगली बारी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।